HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, फेडरल बैंक, ग्लेनमार्क, औरोबिंदो फार्मा, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूं? क्या आपको भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आपको अच्छे रिटर्न्स कमाना है? क्या आपको भी जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है शेयर बाजार, इसके बारे में सीखना है? तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो में हम आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बताने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकुरम एंटरटेनमेंट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो सेकंड पार्ट है स्टॉक सिंप्लीफाइड सीरीज का, जहां पे हम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं। अब हम थोड़े और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में लेता हूँ। पहला क्वेश्चन, ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स होते क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है? ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है और इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन है, अगर आप कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी एक साल या उससे कम समय के लिए व्यू रखते हो होल्ड करने का, तो वहां पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो पर्टिकुलर स्टॉक या सिक्योरिटीज में। अगर आप कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी एक साल के ऊपर होल्ड करने का व्यू रखते हो तो आप उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। तो बहुत बार हमने देखा है कि एनालिस्ट कहते हैं कि ये स्टॉक ले लीजिए, ये 6 महीने में डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है वो एनालिस्ट कह रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग करना है। बहुत बार हमने देखा है कि एनालिस्ट कहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आप इन्वेस्ट करो 2-3 साल के लिए और आपका अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, आप कितने परसेंट रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो शेयर बाजार से एक साल में? ऐसे कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो शेयर बाजार में। ये सब डिपेंड करता है आपके स्टॉक पिकिंग स्किल्स के ऊपर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 5 महीने पहले एक पर्टिकुलर स्टॉक 350 से 400 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। आज 5 महीने बाद वो करंटली 1200 ऑन एन एवरेज पे चल रहा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 300% या फिर 3 टाइम्स आपके रिटर्न्स हो जाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके स्टॉक पिकिंग स्किल्स के ऊपर। पर ऑन एन एवरेज अगर हम लेते हैं तो अराउंड 12 से 20% एक एवरेज रिटर्न्स माना जाता है शेयर बाजार में। अगर आपको 20% से ऊपर मिल रहे हैं तो आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम्स बैंक अकाउंट या फिर एफडी से है। पर अगर आपको 12 से नीचे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो वो एक बिलो एवरेज रिटर्न्स माना जाता है। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन से रिटर्न्स की शेयर बाजार। अब तीसरा क्वेश्चन, आप कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग स्टॉक बाजार में स्टार्ट कर सकते हो? ऐसे कोई पर्टिकुलर पैसे रिक्वायर्ड नहीं है आपको शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपको 1 रुपए का कोई शेयर मिल जाता है तो आप 1 रुपए से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स भी स्टार्ट कर सकते हो। पर अगर आपको कोई सिस्टमैटिक प्लान बनाना इन्वेस्टमेंट्स का तो आप इस तरह से बना सकते हो। हर साल मतलब हर महीने आपको 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना है पहले साल, और अगले साल से आपको 15% अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है। मतलब 13th मंथ या फिर अगले साल के पहले मंथ में आपको 1150 रुपीज से ऑनवर्ड्स इन्वेस्टमेंट करना है और उसके अगले साल 15% और अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ानी है। इसका मतलब आपको ये प्रोसेस 25 ईयर्स के लिए करना है और हर साल 15% अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ानी है। और अगर आपको 15% रिटर्न्स मिल जाते पर एनम तो आप सोच भी नहीं सकते आपके पास इतना ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। आपके पास 1 करोड़ रुपीस का वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। ये मैंने कैलकुलेट किया है फाइनेंशियल कैलकुलेटर के यूज से। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि जो 15% रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं वो भी वापस इन्वेस्ट हो रहे हैं वो पर्टिकुलर ईयर में, और अगले साल आपको पिछले 15% के रिटर्न्स पे भी 15% मिल रहे हैं। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं शेयर बाजार में। तो सोचिए 12,000 पहले साल में, फिर 15% ऑनवर्ड्स इंक्रीज करना हर साल एक अच्छा आइडिया होता है। और 25 साल के बाद अगर मैं ये प्रोसेस कैरी ऑन करूं और मेरे को 15% रिटर्न्स भी मिल जाए ऑन एन एवरेज हर साल, तो 1 करोड़ रुपए। अब हम यहाँ पे एंड करते हैं ये वीडियो। हम आशा करते हैं कि आपकी नॉलेज ये वीडियो देख के बढ़ गई हो। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।